विधानसभा चुनाव 2023 के नजदीक होती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी कि राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय पदाधिकारी के दौरे करने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। इसके तहत भाजपा के राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक भी ली और उन्होंने भीलवाड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा से बगावत करने वाले नेताओं को पार्टी कार्यालय भी बुलाया और करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में उनसे बातचीत की। वहीं दोनों नेताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम राजस्थान के सभी जिलों में जा रहे हैं, इसी कड़ी में भीलवाड़ा भी आए। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं। कोई विचार परिवार का कैंडिडेट नहीं है, हमारा सबका विचार एक ही है कि जो खड़े हैं वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं, तो उनको कोई परिवार का समर्थन किसी को ऐसे नहीं हो सकता है। और कोई भी अगर कंफ्यूजन में है तो मैं आपके द्वारा भी जो मुझे मिले हैं उनको भी स्पष्ट किया हूँ। हमारे जो बातचीत परिवार के जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ भी हुआ है, स्पष्ट तरीके से हुआ है। तो परिवार के जो प्रमुख राजस्थान में है उन लोगों ने स्पष्ट किया है हमारा कोई इधर कैंडिडेट नहीं है। और मैं सबको निवेदन करता हूँ पार्टी के बोर्ड में आके काम करिए। अगर नहीं होता है तो जो कमल के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है वो सब हमारा विरोध है। और खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चुनावी प्रचार में पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। सुबह 7 बजे से ही प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकल जाते हैं, जो रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं। दौसा जिले में महवा हॉट सीट है, क्योंकि यहां सांसद किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे राजेंद्र मीणा बीजेपी से प्रत्याशी हैं। वहीं उनके सामने 2 बार विधायक रह चुके और हाल ही में कांग्रेस में शामिल होकर प्रत्याशी बने ओम प्रकाश हुड्डा सामने हैं। ऐसे में दौसा के महवा में विधायकी की यह जंग देखने को मिल रही है। एक तरफ तो विधायक ओम प्रकाश हुड्डा हैट्रिक बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र मीणा महुआ को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए परिवर्तन की बात कह रहे हैं। तो ईडी की कार्रवाई और भ्रष्टाचार पर होती है, ये राजेंद्र मीणा की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया है। दौसा में महुआ में राजनीतिक माहौल को साधने के लिए सभी दिग्गज मैदान में उतर चले हैं। एक तरफ जहां किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे मैदान में उतरे हैं, उन्हीं के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए किरोड़ी लाल मीणा जमीन पर उतरे और चुनावी माहौल को साधते हुए नजर आए। और राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसे चल चला है जैसे कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, तो दूसरी तरफ हवा महल सीट से उम्मीदवार महंत बाल मुकुंद चारिया हैं, जो कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और ये आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा, यानी चुनावी घमासान का फाइनल, जिसका नतीजा 3 दिसंबर को आएगा। लेकिन उससे पहले देखिए कैसे एक दूसरे पर कीचड़ उछाली जा रही है। सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बीजेपी पर धर्म के नाम पर दंगा कराने का आरोप लगा रहे हैं। जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहा वहाँ बीजेपी की तो पोल खुलकर सामने आ गई। बीजेपी केंद्र में 9 वर्षों से शासन में है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी ना तो कोई विकास का मुद्दा बताती है, ना अपना किया हुआ कोई काम बताती है। पहली ऐसी पार्टी है जिसके देश के सबसे बड़े नेता, सारे राष्ट्रीय नेता मिलकर एजेंडा नहीं बता रहे कि उन्होंने किस एजेंडे पर 9 वर्ष तक काम किया, देश के नौजवान को क्या मिला, किसान को क्या मिला, गरीबी कम करने के लिए उन्होंने कौन सी नीति बनाई, कर्मचारियों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, विद्यार्थियों के लिए क्या किया, रोजगार को लेकर क्या पॉलिसी है। जो बीजेपी अपना एजेंडा नहीं बता सकती, वो बीजेपी वापस पुराने ढर्रे पर आ गई। अब बीजेपी बात कर रही है चुनाव में सरकार का ये कहना, धार्मिक टकराव की बात करना, धार्मिक मुद्दों की बात करना, धर्म के आधार पर उसको लेकर जाना, तो ये धर्म के ठेकेदार नहीं है। ये धर्म के नाम पर
पैसा इकट्ठा करने वाले, धर्म के नाम पर ठेकेदारी करने वाले, धर्म के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ने वाले, धर्म के नाम पर दंगा कराने वाले लोग हैं बीजेपी के लोग। अब तो बीजेपी, मैंने आपको पहले ही कहा था, इतना षड्यंत्र करने लगी है कि बीजेपी किसी भी स्तर पर जा सकती है। बीजेपी के लोग पार्कों में, सब जगह, पूरे राजस्थान में माहौल बनाते हैं। 200 विधानसभा क्षेत्रों में, अरे यहां पर तो मस्जिद बनने वाली है, बीजेपी कार्यालय में बनी होगी मस्जिद, शर्म नहीं आती? बीजेपी कार्यालय में मस्जिद बनी हुई है, वो नहीं दिख रही तुमको, हमारे को कह रहे हो चुनाव में मस्जिद बनाएंगे। कौन बनाता है मस्जिद? सरकारें नहीं बनाती। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी की गलत सोच है, मन में पाप भरा हुआ है। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं। मंत्री प्रताप सिंह खजारियावास के आरोपों पर हवा महल सीट से बीजेपी प्रत्याशी बाल मुकुंदाचार्य ने पलटवार किया कि इनके कार्यालय में पूर्व से जो गौमाता रह रही हैं, उन्हें कुछ देके या कुछ करके अभी हत्या कर दी गई। ये निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं और अखिल भारतीय संत समिति और समस्त गोभक्त ये मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने भी ये कांड किया है उनको सजा होनी चाहिए। तीनों विधानसभाओं में तेज गति से हिंदू पलायन कर रहा है, हिंदू तेज गति से पलायन कर रहा है। आप हम सबको, मैंने, आप इस बात के विटनेस है कि मैंने आपको मौके पर दिखाया है। अगर मैं झूठ बोलूं इस मंच से तो आप मुझे यहीं पर सवाल कर सकते हैं। पूरा परकोटा खाली होने पर है, तीनों विधानसभाओं में तेज गति से लव जिहाद चल रहा है। आदर्श नगर विधानसभा में मैंने मंदिर दिखाया, शिव का 300 वर्ष पुराना मंदिर था जिसकी मूर्तियां खंडित कर दी गई। मैंने वो अवशेष मेरे पास रख रखे हैं खंडित मूर्ति के, उसकी जांच कराऊंगा। वहां मीठे पानी की जो कोठी की बगीची है उसकी 3 फीट जमीन रोककर मदरसा बनाया है। रातों रात काम चल रहा है, उस पर कानूनन स्टे आया हुआ, उसके बाद उसका काम हुआ और मदरसा बन चुका है। एक हिंदू धर्म स्थल के ऊपर आपने जानबूझकर बनाया है। अभी एक क्या सोच रही है इनकी, क्या चाहते हैं समझ में नहीं आया। फिर हम लोगों को कहते हैं आपके पास यही मुद्दा, अरे मुद्दा क्या, सब सनातनी है हम लोग। एकमात्र भारतवर्ष है जहां हिंदू समाज रहता है, वहां भी इस तरीके से हमें पीड़ित करके आप क्या चाहते हैं? आपको हमसे इतनी नफरत है ना, तो गाय को जहर क्या दिया, हमको भी जहर देके मार दो, किस्सा समाप्त। गायों को जहर देकर मारना ये गंभीर आरोप है, जिसकी जांच के बाद ही आरोप कितने सही हैं ये साफ हो पाएगा। कहाँ मस्जिद बनी है, कहाँ नहीं, ये भी जांच का मुद्दा है। लेकिन चुनावी मौसम में जनता से हमदर्दी के लिए नेताओं का गला फाड़ फाड़ कर एक दूसरे पर आरोप लगाना बेहद आम है। अब देखना ये होगा कि जनता इन आरोप प्रत्यारोपों पर भरोसा करके किसे वोट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और आगामी विधानसभा चुनाव 2023 और दीपावली के त्योहार को लेकर भीलवाड़ा शहर में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए भीलवाड़ा के पुलिस महकमे और CAPF कंपनी द्वारा भीलवाड़ा शहर के मुख्य मार्ग से फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च सिटी कंट्रोल रूम से शुरू होकर गोलपोर चौराहे से होते हुए सराफा बाजार से गुजरते हुए भीलवाड़ा शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकाला गया। इस दौरान पुलिस और कंपनी के जवानों ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।